हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हमने देखा है हमारी सेंसेक्स ऊपर ऊपर चल रही थी और एकदम धड़ाम से नीचे गिर गई। तकरीबन 114 पॉइंट नीचे सेंसेक्स गिर गई और निफ्टी तकरीबन 32 पॉइंट नीचे गिर गई। अच्छी खासी मार्केट पूरे दिन चल रही थी, एकदम नीचे आ गई मार्केट। और हम सोच रहे हैं भाई क्या होगा, मतलब क्या हुआ, क्या कारण हुआ होगा इसका। तो जैसे हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जिन्होंने दोबारा पेट्रोल रेट हाइक करने का फैसला करवा दिया है, तो मोस्टली तो यही कारण रहा। जैसे पेट्रोल फ्यूल प्राइस राइट्स फॉर द सेकेंड टाइम 90 पैसे फिर बढ़ा दिए इन्होंने, इंक्रीज बाई अराउंड 90 पैसे, 90 पैसे के हिसाब से फिर बढ़ा दिया है। तो तकरीबन फ्यूल रेट्स आर नियरली 4 रुपये के ऊपर, 4 रुपये के आसपास ऑलरेडी शेयर अपना ये पेट्रोल के और डीजल के रेट ऑलरेडी पेट्रोल के बढ़ चुके हैं। तो ये अभी हम देखा जाए तो सिर्फ 4 रुपये बढ़े हैं। तो ये अपना जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं उसके वजह से जो आज हमारे इंडियन ऑयल, एचपी, बीपी, इन तेल सेक्टर में जो भी शेयर्स हैं इनको फ़ायदा हो गया और इनके शेयर्स ऊपर थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम तकरीबन 13 रुपये ऊपर था 371 पे, और भारत पेट्रोलियम देखो अब 6 रुपये ऊपर 286 287 के आसपास। इंडियन ऑयल भी 135 के आसपास है, 3 साढ़े 3 रुपये ऊपर। तो अभी जो ये पेट्रोल के जो रेट बढ़ गए हैं, जो अब इससे क्या होगा, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसके बाद रेपो रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस के जो वेट है हमारी मार्केट में वो तकरीबन 35% के आसपास है, और ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल के समझ लो कि 10.83 है। काफ़ी बड़ा वेट है इनका। लेकिन ये आप आईटी में देख लो 8.58 है। और आप नोटिस किया होगा पहले आईटी ऊपर था और ऑयल एंड गैस नीचे था, मतलब आईटी के वेट ज़्यादा था। फाइनेंशियल के तो शुरू से ही बड़े हुए हैं, शुरू से ही ऊपर ही है, 35 पॉइंट है। सेकंड नंबर पे आईटी हुआ करता था, लेकिन अब सेकंड आईटी आपको पता है शेयर्स बहुत गिर गए हैं, तो उसके लिए उसका वेटेज कम हो गया और ऑयल एंड गैस के वेटेज 10.83 हो गई है। अब आप देखोगे आईटी के सेक्टर भी आज तकरीबन 29,308, तकरीबन 918 पॉइंट ऊपर ही है। और अगर हम देखेंगे ये तेल का, हम सोचेंगे भाई जो तेल बढ़ रहा है रेट, तो इसके वजह से सब इन्फ्लेशन और दुनिया भर की जो मुसीबतें आ सकती हैं आगे। तो लेकिन अभी तो सिर्फ 4 रुपये बढ़ा है। तो आपने कोटक की रिपोर्ट पढ़ी होगी, पहले रिपोर्ट आई थी, मैंने वीडियो में डाला, 25-30 रुपये बोल रहे थे, वो तो कम से कम बढ़ेंगे 25-30 रुपये, तब जाके मुद्दल वाला होगा भाव। जो मतलब ये जो शेयर्स के हैं, जो ये पेट्रोल वाले हैं, पेट्रोल की कंपनियां जो है, मतलब घाटे से नुकसान नहीं होगा इनको। और 16% तो कम से कम होना चाहिए मिनिमम, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। 16% राइज इज मिनिमम, मतलब 16% की हमें वृद्धि चाहिए ही चाहिए, अगर ये हमारी जो कंपनियां हैं ये नुकसान ना होके फायदे में चलती रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज नहीं तो कल तेल के रेट बढ़ने ही है, ये धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। या तो एक झटके में बढ़ा देते 20-25-30 रुपये तो बहुत बड़ी आफत आ जाती, आपको पता है, विपक्ष भी फिर बोलना शुरू कर देता। लेकिन धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये इसका अंजाम तो वही है, आप जो मैंने अभी कहा है 25-30 रुपये तक हो सकता है कि ये बढ़ जाए। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। तो और इस पे आप देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट जो एकदम धड़ाम से गिर गई, तकरीबन 54 पॉइंट्स जो है डाउ जोन्स, वो भी नीचे ही दिखा रही है। वो भी ठीक ठाक थी, एकदम झटका मारा नीचे उसने, तो इंडियन मार्केट ने भी झटका मार दिया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने हमें कहा हुआ है कि जो जो हमें बोला है कि भाई ये चीज़ जो हमने कम करनी है, मतलब एक तो हो गई अपनी फ्यूल का तो इन्होंने शुरू कर दिया है रेट बढ़ाने। आगे देखो क्या होता है, कितने बढ़ाते हैं। और दूसरा देखो गोल्ड एंड सिल्वर में तो वो हो ही गया, अब आपको पता है टैक्स टूक्स लगा के ऊपर कर ही दिए। अब तो गोल्ड पे था तो अब सिल्वर पे भी लगा दिए इन्होंने टैक्स टूक्स जो भी है। तो अब जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा दी है वो टैक्स ही है, एक ही चीज़ है, टैरिफ टैक्स ड्यूटी सब एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। तो इन दोनों में तो हो गया है। अब फ्यूल में तो चल ही रहा है, बढ़ ही जाएंगे रेट, घटने वाले तो है नहीं। अभी वर्क फ्रॉम होम है ये, इसमें तो इंडस्ट्री की जो आइटम है उसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो वहाँ जाके मैन्युफैक्चरिंग वहीं जाके होगी, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ आईटी सेक्टर में और जैसे ऑफिस है, इसमें वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम थोड़ा बहुत ही कम हो सकता है, जो भी हो सकता है कर रहे हैं। फॉरेन में तो ऑलरेडी कर ही दिया है कि भाई डॉलर ना खर्चा करो, जो मोदी साहब ने कह ही दिया है। कुकिंग ऑयल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो है थोड़ा बहुत हो सकता है। फर्टिलाइज़र में तो बेसिक है, बड़ा मुश्किल है, लास्ट ही होगा इसका तो।
ये स्विच टू सोलर वगैरह ये तो चल ही रहा है हमारा। तो मोटा मोटी जो है सोने का काम और चांदी का काम तो हो गया, अब तेल का ही काम है बेस मोटा सबसे बड़ा 80-90%। तो अब देखो प्राइम मिनिस्टर साहब कब तक इसको पूरा का पूरा हम लोगों पे कस्टमर पे डाल देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कब तक हमारी जो फॉरेन डेफिसिट है वो भी अभी बढ़ी जाएगा। मतलब अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो 700 अभी तो 800 से कम बिलियन डॉलर की हमारे पास हो गई है रिजर्व्स। लेकिन ये कब तक चलेगी, ये सरकार भी कुछ ना कुछ कदम तो उठाएगी। तो चलो देखते हैं आगे कल की मार्केट क्या होती है और कैसे होता है आगे, कैसे पैन आउट होता है। चलो मुझे आपको ये वीडियो के थ्रू आपको ये जानकारी देनी थी। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।